हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूजा वर्मा एंड वेलकम टू टीचिंग कंपटीशन। तो हम डिस्कस करेंगे सीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज। चलिए करते हैं अपनी क्वेश्चन स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय के सही अनुपात में होना चाहिए। देखिए, जब कोई टीचर स्टूडेंट से कोई क्वेश्चन करता है तो वो जो वेट करता है टीचर स्टूडेंट आंसर कब देगा, तो वो जो अनुपात है वो उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ए है, पिछले पाठों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा लिया गया समय। भाई, पहले जो भी क्वेश्चन करता था टीचर, कितना विद्यार्थी टाइम ले रहा है, ठीक है, तो उस हिसाब से हमें अनुपात रखना चाहिए। या फिर वास्तविक जीवन में प्रश्न की प्रासंगिकता को देखना चाहिए, या फिर पाठ्यचर्या में प्रकरण विशेष के लिए आवंटित समय। फोर्थ है, प्रश्न का कठिनाई स्तर। देखिए, कोई टीचर क्वेश्चन कर रहा है स्टूडेंट से, ठीक है, स्टूडेंट को पहले टीचर को ये देखना चाहिए कि हमारा क्वेश्चन कितना टफ है। क्वेश्चन अगर ज़्यादा टफ है तो उसी हिसाब से बच्चे को ज़्यादा समय दिया जाएगा आंसर करने के लिए, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आंसर ऑप्शन सही हो जाएगा डी। भाई, प्रश्न का कठिनाई स्तर हम देखेंगे, उसी हिसाब से हम अनुपात में हम उसे प्रतीक्षा समय देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, ठीक है। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे। भाई, क्या प्लानिंग करेंगे आप गुणवत्ता सुधारने के लिए। इस प्रकार का प्रश्न का एक उदाहरण है। देखिए, निम्न स्तरीय अभिसारी तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सुधारने की क्या योजना बनाएंगे। योजना में बच्चा कई तरफ सोच सकता है, 10 तरफ अपना दिमाग चलाएगा। अभिसारी दिया है मतलब नहीं है। अभिसारी का मतलब होता है बच्चा एक ही तरफ अपना दिमाग चला पाता है, एक ऑप्शंस में चूज कर पाता है, या फिर एक ही योजना बना पाएगा, मतलब कोई एक प्लानिंग कर सकता है। बट यहाँ पे दिया गया निम्न स्तरीय अपसारी व उच्च स्तरीय अपसारी की भी बात यहाँ पे की गई है। तो इस प्रकार का जो प्रश्न हो जाएगा वह उच्च स्तरीय अपसारी होगा। अपसारी का मतलब होता है प्लानिंग जो बच्चा करेगा वो 10 तरफ अपना दिमाग दौड़ा के अपना कंक्लूजन निकालेगा। उच्च स्तरीय अपसारी चिंतन करेगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन हुआ वो हुआ उच्च स्तरीय अपसारी प्रश्न का उदाहरण, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सीखने आकलन और अन्वेषण के बीच के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। यहाँ पे बीच हो जाएगा। ए है का अंतर, बी है का भिन्नता, सी के लिए संबंधों, डी के लिए अंतर। देखिए, पहले हम देख लेते हैं आकलन। आकलन जो है वो हम 3 प्रकार से करते हैं। एक है असेसमेंट फॉर लर्निंग, सेकंड इज असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड थर्ड इज असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग में होता क्या है, लर्निंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग। टीचर कुछ भी पढ़ा रहा है, सपोज टीचर पढ़ा रहा है हमारे हार्ट के बारे में या हमारे ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ा रहा है, तो ड्यूरिंग क्लास मतलब क्लास में पढ़ा भी रहा है प्लस पूछ भी रहा है कि हमारे हार्ट का क्या काम है, क्या बच्चों आपको समझ में आया, हमारी बॉडी में क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे हमारा हार्ट सर्कुलेशन होता है, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई सीखने के लिए आकलन, मतलब जो भी सीख रहा है बच्चा क्लास में तो उसका आकलन टीचर तुरंत ले रहा है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं सीखने का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, मतलब बच्चा जो भी सीख चुका है, ठीक है। चेक द नॉलेज आफ्टर फिनिशिंग द टास्क। हमने कोई चैप्टर पढ़ा दिया बच्चे को, उसके बाद में हम उसका नॉलेज चेक कर रहे हैं कि बच्चे ने कितना सीखा, अभी क्या क्या कमियां रह गई हैं, कहाँ, है ना। तो वो चीज हो जाती है सीखने का आकलन। ये सबसे लास्ट में चेक करते हैं हम। सीखने के रूप में आकलन, इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स आर एबल टू लर्न अबाउट देमसेल्फ। स्टूडेंट खुद का ही आकलन कर सकता है, वह खुद के बारे में जान सकता है कि हमें कहाँ पे सीखना, हमने कहाँ पे गलत सीखा, कहाँ सही सीखा, कहाँ पे हमें और ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, हमारी सीखने में कहाँ पे कमियां या खामियां हैं, है ना। तो वो एक चीज़ है। तो इसमें हो जाएगा के लिए संबंध हो। देखिए, के लिए, सीखने के लिए आकलन पहले हम देखते हैं। इसमें है लर्निंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग। देखिए, टीचर इंस्ट्रक्ट कर रहा है, ठीक है, टीचर हमें कुछ पढ़ा रहा है, साथ में ही क्या हो रहा है, बच्चा उसका आंसर भी बच्चे से पूछ रहा है और बच्चा उसको आंसर दे रहा है। नहीं दे पा रहा है तो टीचर को जस्ट वहीं पे पता चल रहा है कि ये चीज़ समझ नहीं आई, अपना मेथड या अपना स्ट्रेटजी चेंज करके फिर से उसको समझाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है सीखने डैश आकलन और अनुदेशन के बीच, मतलब जो भी टीचर इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसके बीच क्या है,
भाई भाई क्या हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। टीचर जो है देखिए इसमें बात कर रहा है आकलन और अनुदोषण के बीच में, तो उसके बीच में भिन्नता तो होगा नहीं। बच्चा जो टीचर है वो अनुदेशन मतलब इंस्ट्रक्शन देगा, उसके बाद में बच्चे का आकलन करेगा, तो उसमें भिन्नता तो कोई है नहीं, अंतर की भी बात नहीं हो रही है। इसमें बात हो रही है संबंध की। भाई बच्चा टीचर जो भी समझाएगा बच्चे को, जो भी इंस्ट्रक्ट करेगा वो बच्चा समझेगा, उसके बाद में उसका आकलन करेगा, तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग बन रही है, एक संबंध बन रहा है, एक रिलेशन क्रिएट हो रहा है। तो इसमें हो जाएगा सीखने के लिए आकलन। भाई सीखने के लिए आकलन में ही तो ये ऐसा होता है, साथ ही साथ सीखता भी रहता है बच्चा और उसका क्या होता रहता है, आकलन भी होता रहता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, सी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी जो इंटरनली मोटिवेटेड विद्यार्थी होते हैं, ठीक है, का बाह्य रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी की तुलना में अभिप्रेरणा स्तर कम होता है। भाई अभिप्रेरणा स्तर तो कम नहीं होता है इंटरनली मोटिवेटेड अगर कोई बच्चा है तो। बी कह रहा है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, ये भी हम नहीं कह सकते औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। सी है के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आ गया बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, अगर ये बिल्कुल वर्ड नहीं लगा होता तो हम एक बार सोच सकते थे, लेकिन ये बिल्कुल भी की बात कर रहा है, मतलब बिल्कुल उसे आवश्यकता ही नहीं है। डी है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसका मतलब ये है कि मतलब हम कोई बच्चा इंटरनली मोटिवेटेड है, उसका मन है खुद से पढ़ने का, खुद से कुछ करने का, तो हम उसे बाह्य रूप से अभिप्रेरित कर रहे हैं, केवल बाह्य रूप से उसे हम समझा नहीं रहे, उसे हम मोटिवेट नहीं कर रहे कि आप कुछ कर सकते हैं आगे, या आप ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं। हम उसे बिल्कुल भी मोटिवेट या बिल्कुल सहारा नहीं दे रहे हैं, केवल उसे बाह्य पुरस्कार दे रहे हैं कि हाँ ट्रॉफी दे दी हमने, कभी कुछ खाने के लिए दे दिया, कभी कुछ हमने ट्रॉफी दे दी है ना, उसने अच्छा कुछ परफॉर्म किया तो ये चीज है के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। भाई उसे हम इंटरनली मोटिवेटेड करना बहुत जरूरी है। ओके, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चे के लिए, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उपलब्धि अभिप्रेरणा है। उपलब्धि अभिप्रेरणा का मतलब होता है कि कोई चीज कुछ पाने के लिए हम इनिशियली जो उसके पहले जो भी स्टेप होता है उसको हम जब पार कर चुके हों। चलिए अभी मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, जैसे आपको केवीएस में टीचर बनना है, ठीक है, उसके पहले आपने सीटेट क्वालिफाई किया अच्छे मार्क्स से, तो वो क्या हुआ, आपकी उपलब्धि हुई, आपकी उपलब्धि हुई, इसके बाद आपका मन है कि आप हाँ अब आप केवीएस भी क्वालिफाई कर जाएंगे, तो ये चीज होती है उपलब्धि अभिप्रेरणा। एक स्टेप आप क्वालिफाई कर गए तो दूसरे स्टेप के लिए आपकी लालसा बढ़ जाती है पाने की। ए है सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता, बिल्कुल नहीं। बी है बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। सी चुनौतीपूर्ण कार्य करने पर डटे रहने की प्रवृत्ति। देखिए यहाँ पे कह रहा है चुनौतीपूर्ण कार्य करने पर डटे रहने की प्रवृत्ति। आप उपलब्धि मतलब आप मोटिवेटेड हैं किसी चीज को करने के, आपको केवीएस में टीचर बनना है, आपने सीटेट अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई किया, आप डटे रहेंगे कि हाँ हमें केवीएस भी अब क्वालिफाई करना है, तो यहाँ पे यही चीज कह रहा है चुनौतीपूर्ण कार्य करने पर डटे रहने की प्रवृत्ति। ओके, डी है असफलता से बचने की प्रवृत्ति, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, असफलता से बचने की प्रवृत्ति। यहाँ पे सबसे सही ऑप्शन बैठ रहा है चुनौतीपूर्ण कार्य करने पर डटे रहने की प्रवृत्ति। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। भाई ये तो कोई बात नहीं हुई। यह प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि, देखिए ए है पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय से भी होती हैं, कह सकते हैं। बी है लड़के उपकरणों को ज्यादा कुशलता से संभाल सकते हैं क्योंकि वे इस प्रकार कार्यों को करने में प्राकृतिक रूप से सक्षम होते हैं। ये बिल्कुल हम काट देंगे इसको, बिल्कुल भी इसे सही नहीं करना है क्योंकि लड़के उपकरणों को ज्यादा कुशलता संभाल सकते हैं, आप कैसे कर सकते हैं, भाई लड़कियां भी तो उतनी ही कुशल हो सकती हैं। नेक्स्ट है लड़कियां नाजुक होने के कारण ऐसे काम करना पसंद करती हैं जिसमें ऊर्जा की खपत कम होती है, ये भी बिल्कुल गलत है। लड़कियां अब नाजुक नहीं होती, लड़कियां बहुत स्ट्रांग होती हैं। नेक्स्ट है लड़कियां बेहतरीन अवलोकनकर्ता होती हैं और बिना किसी गलती के आंकड़ों का रिकॉर्ड रखती हैं। कोई कार्य आप कर रहे हैं, आप इंसान हैं, आपसे भी गलतियां हो सकती हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बिना किसी गलती के, ठीक है, ये भी आप गलत
काटेंगे। देखिए इसमें है बात की गई है लड़के और लड़कियों की, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए, पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय से भी होती हैं। बिल्कुल, ये जो रूढ़िवादिता है ये विद्यालय से भी होती है। भाई ये लड़कियां कर पाएंगी, ये लड़के कर पाएंगे, ये लड़कियां नहीं कर पाएंगी, ये लड़के नहीं कर पाएंगे, ऐसा हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक, तो ये हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि का एक सशक्त साधन है। देखिए यहाँ पे समूह परियोजना की बात हो रही है। ठीक है, ग्रुप एक्टिविटी कोई भी हो, ग्रुप एक्टिविटी की बात आ जाती है तो ज्यादातर उसमें 90% क्वेश्चंस में सामाजिकरण, सोशलाइजेशन ही होता है बच्चों का। देखते हैं ऑप्शन पहले, रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करने, अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करने, बिल्कुल नहीं। सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने, देखिए यहाँ पे आ गया सामाजिक भागीदारिता। ठीक है, समूह परियोजना की बात यहाँ पे हो रही है तो यहाँ भी सामाजिक भागीदारिता आ गया। नेक्स्ट देखते हैं शिक्षकों के भार को हल्का करने। देखिए क्वेश्चन है सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि का एक सशक्त साधन है। भाई समूह परियोजना गतिविधि किसका सशक्त साधन है? सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने। ठीक है, सोशलाइजेशन जिसे कहते हैं, सोशल भागीदारिता को सुगम बनाने का एक सशक्त साधन है। नेक्स्ट है रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण का उदाहरण है। किस परीक्षण का उदाहरण है इसमें? तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण, रेवन्स मैट्रिसेस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, ये क्या है? इंटेलिजेंस टेस्ट। देखिए पहले समझ लेते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में। इंटेलिजेंस टेस्ट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है इंडिविजुअल टेस्ट एंड सेकेंड इज ग्रुप टेस्ट। ये दोनों ही टेस्ट दो टाइप के होते हैं। इंडिविजुअल भी आपका 2 टाइप का होता है और ग्रुप टेस्ट भी आपका 2 टाइप का होता है। इंडिविजुअल में आएगा वर्बल एंड नॉन वर्बल, और ग्रुप टेस्ट में भी आएगा वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट। ठीक है, तो आगे देखते हैं रेवन के बारे में। रेवन्स प्रोग्रेसिव टेस्ट मैट्रिक्स टेस्ट इज वेरी पॉपुलर नॉन वर्बल ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। देखिए ये किस में आएगा? नॉन वर्बल ग्रुप टेस्ट। इंटेलिजेंस का कौन सा टेस्ट भाई? ग्रुप टेस्ट, उसमें भी कौन सा? नॉन वर्बल। ठीक है, और ये डेवलप किया था डॉक्टर जॉन सी रेवन ने। इसमें बात क्या कही गई है? टेस्ट आइटम फ्री ऑफ कल्चर डिस्क्रिमिनेशन। कल्चर डिस्क्रिमिनेशन से ये बिल्कुल फ्री है, कल्चरल फ्री टेस्ट है, कल्चरल फ्री टेस्ट है। तो देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? परीक्षण का उदाहरण है असमूह बुद्धि लब्धांक, व्यक्तित्व, मौखिक बुद्धि लब्धांक एंड संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, कल्चर फ्री की बात यहाँ पे हो रही है, संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक। तो रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण संस्कृत मुक्त बुद्धि लब्धांक परीक्षण का उदाहरण है। ओके, तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है? जो लेसन प्लान बनाते हैं उसमें क्या चीज शामिल नहीं है? ए योजना की दृढ़ता तो शामिल नहीं होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं आगे के ऑप्शंस। बी विद्यार्थियों का ज्ञान। देखिए आप कोई लेसन प्लान बनाते हैं, कोई पाठ योजना बनाएंगे तो पहले देखेंगे हमारे विद्यार्थियों को कितना ज्ञान है, प्रीवियस नॉलेज पहले चेक करेंगे, उसके बाद ही कुछ आगे की हम प्लानिंग करते हैं। तो भाई विद्यार्थियों का ज्ञान तो शामिल है। उद्देश्यों की स्पष्टता, भाई आप किस उद्देश्य से उसको बना रहे हैं लेसन प्लान को, उद्देश्यों की स्पष्टता भी होती है उसमें। शिक्षण का ज्ञान भी जरूरी है। तो हमारा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। शामिल नहीं की बात यहाँ पे कर रहा है, नहीं होगा तो होगा योजना की दृढ़ता। ओके, तो हमारा ऑप्शन ए इज राइट। तो क्लास करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।